गीली चाउमीन खाने वाली बहू। बात है उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय कस्बे बिजनौर की, जहां पुराने खपरेल वाले मकान, चूल्हे पर बनी सब्जियां और दिन में 3 बार तुलसी को जल देने की परंपरा आज भी निभाई जाती थी। यहाँ के रिटायर्ड मास्टर जी रघुनंदन पांडे के छोटे बेटे राहुल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दुल्हन बनी थी शालिनी, जो नोएडा में पली बड़ी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी और उसे एक चीज से सबसे ज्यादा लगाव था, चाउमीन। और वो भी एकदम गीली चाउमीन, जैसी बड़ी बड़ी मॉल्स में बनती है, जहां नूडल्स से ज्यादा उसमें सॉस और सब्जियों की तह होती है। शादी के बाद जब शालिनी पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसे देखकर सब दंग रह गए। लंबा कद, खुले बाल, पिंक लिपस्टिक, हाथ में मोबाइल और ऊपर से बात बात में ओ माय गॉड। सास सावित्री देवी मन ही मन सोचती रही, हे भगवान, ये तो बहू है या कोई मॉल से आई मॉडल। पहले ही दिन सुबह शालिनी ने सास से पूछा, डैश मम्मी जी, ब्रेकफास्ट में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? सासू माँ बोली, बिटिया, हमारे यहाँ तो पराठा, सब्जी या कभी कभी दलिया ही चलता है, क्या बनाना है? शालिनी शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे गीली चाउमीन बहुत पसंद है, मैं बना लूंगी क्या? सास चौंकी, सवेरे सवेरे चाउमीन, और वो भी गीली। फिर भी उन्होंने मुस्कराकर इजाजत दे दी। शालिनी ने मोबाइल पर यूट्यूब खोलकर गाजर, शिमला मिर्च और सोया सॉस से चाउमीन बनाई, वो भी अच्छी तरह गीली और चिपचिपी जैसी उसे पसंद थी। जब ससुर जी, देवर और जेठ ने चाउमीन देखी, तो एक बार को चौंक गए। ससुर जी बोले, ये क्या भैंस की रस्सी जैसे लच्छे बनाए हैं? जेठानी हंसकर बोली, ये तो पगली बहू जैसी सीरियल में बनता है, अब गांव भी मेट्रो बन रहा है। राहुल ने सबको समझाया, अरे पापा, इसे कहते हैं चाइनीज ब्रेकफास्ट, बहुत हेल्दी होता है। सबने थोड़ा थोड़ा खाया, पर किसी को खास स्वाद नहीं आया। लेकिन शालिनी तो मन ही मन गदगद थी, कम से कम मेरी चाउमीन यहाँ भी बन गई। वाह, अब होता क्या, शालिनी जब भी मौका मिलता, दोपहर या शाम को चाउमीन बनाती। गांव की बहुएं चौपाल में कहने लगीं, पांडे जी की बहू तो चाउमीन वाली बहू बन गई। सास ने एक दिन कह ही दिया, बिटिया, तुम्हारी ये नली जैसी सब्जी हमें हजम नहीं होती, कभी बेसन का पराठा बना दो। शालिनी बोली, मम्मी जी, बेसन से फेस पैक अच्छा बनता है, खाना नहीं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। अब बहू और सास के बीच चाउमीन बनाम बेसन की बहस शुरू हो गई। एक दिन शालिनी को एक आइडिया आया। वो चली गई कस्बे के मेन बाजार और वहां एक छोटा सा स्टॉल किराए पर लिया। शालिनीज हॉट एंड वेट चाउमीन। स्टॉल का नाम अजीब था, पर लोगों को मजा आने लगा। शुरू में सिर्फ शहर के कॉलेज स्टूडेंट्स आते थे, फिर धीरे धीरे गांव की लड़कियां और औरतें भी चटपटे स्वाद के कारण लाइन में लगने लगी। सासू माँ भी एक दिन चोरी छुपे चटनी वाली चाउमीन खाकर बोली, अरे बाप रे, ये तो मुंह में घुल जाती है। अब समझ आया बहू क्यों खाती है। अब ससुराल वाले चाउमीन को नाक नहीं नाज समझने लगे थे। शालिनी के स्टॉल की कमाई इतनी बड़ी कि राहुल ने स्टॉल को एक छोटा रेस्तरां बना दिया। मिठास चाइनीज हाउस, गीली चाउमीन स्पेशलिस्ट। सास खुद वहां काउंटर पर बैठने लगी और गांव के बुजुर्ग कहने लगे, अब तो पांडे जी की बहू की चाउमीन ने पूरे गांव का स्वाद बदल दिया। हर बहू की पसंद को बर्बादी मत समझिए, वही पसंद कल परिवार की पहचान बन सकती है।